की आराधना को हम प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आइए हम आज की प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा प्रभास किया से को प्रार्थना में अगुवाई करें। मेरा निवेदन है कि सब कोई अपने आप को म्यूट कर ले। प्रभास भैया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान आशीषों के दाता पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों पास तेरे सिंहासन के निकट बड़े नम्रता और दीनता के साथ आते हैं। धन्यवाद है आज के दिन के लिए, विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता, हम सबों को जीवितों के बीच में रखा है और इस कोविड के समय में भी पिता हमारे घराने के सब सुरक्षित। जरूर मेरे प्रभु कुछ दिनों के पहले हमारे रिश्तेदार इससे संक्रमित हुए थे, परंतु तेरी दया तेरा अनुग्रह ऐसा हुआ मेरे पिता कि हर एक बातों में सब स्वस्थ पाए जाते हैं। एनी के लिए भी विशेष धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, जबकि उनके घराने में एनी और उसके पति और उसके पिताजी असंक्रमित थे पिता, उनको भी तूने सुरक्षा दिया। और बड़े नम्रता और चिंता के साथ तुझसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, भविष्य में जबकि कोरोना का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मेरे पिता, होने दे कि हम विश्वास में तेरे भरोसे में नम्रता और दीनता के साथ और भी अधिक बढ़ते चले जाएं, ताकि मेरे प्रभु कोरोना से जिस स्थिति में बढ़ रहा है हम भी विश्वास में और तेरे भय में और तेरे मार्गदर्शन में बढ़ते जाएं, ताकि पिता हम कोरोना से लड़ सके मेरे प्रभु। हमारे घराने के प्रत्येक को तू संभाला है पिता, हमारे घराने जरूर पिछले समय में कुछ विपत्तियां आई मेरे प्रभु, परंतु आज सुरक्षित है। सलीमा के लिए विशेष धन्यवाद दे पिता, वो सुरक्षित है। दो बच्चों को संभालने में हर एक बातों में मेरे प्रभु तो संभाला है। और इसी तरह मेरे पिता हमारे घराने के जितने लोग विशेष करके पिता भाई में भी तूने इस तरह के कार्य किए, और हर तरह से उस बहन के घर में भी प्रभु जी तूने हर तरह से जवान भाई को अपने पास बुलाया, परंतु आज वो भी स्वस्थ है मेरे पिता, और हर तरह से दो बच्चों के साथ और विशेष करके चाचा की सुकाई में जो लगे हुए हैं मेरे प्रभु, इनको तू बड़ी आशीष देना। माता पिता की सेवकाई से जो मेरे प्रभु आशीष मिला है वो आशीष इनके गाने में दे देना मेरे पिता, ताकि हर एक बात में नू के घराने में भी और हर तरह से दीपक के घराने में भी जो वहां उपस्थित है मेरे प्रभु, ये हर तरह से मिल के जो सेवकाई कहें होने दे पिता, बड़े आशीष का कारण बन सके। आज हम तुझको धन्यवाद देते हैं पिता, पूरा परिवार जुड़ करके प्रभु तेरी दया को महसूस करते हैं। आज के वचन की सेवकाई के लिए बहन नीली को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जबकि पिता विश्वास था तेरे भय में तेरे मार्गदर्शन पवित्र आत्मा सामर्थ्य में प्रभु वचन की तैयारी के हुए मेरे पिता, होने कि उसके वचन सेवकाई के द्वारा पूरा घराना आशीष हो सके, और जो भी शिक्षा दी है मेरे पिता हम सब के लिए आशीष गवाही और गवाही का कारण बन सके मेरे पिता। उस होठों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वेदी उस आग से जुले मेरे प्रभु, ताकि वो कुछ बोले पिता अपनी ओर से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सांस से बोलने पाए, और हर एक बात में वो हमारे जीवन के लिए हमारे हर तरह से पिता आशीष का कारण बन सके। आपके भजन और स्तुति करने में जितनी भैया और हर तरह से बहन शामिल होते हैं मेरे पिता, सबको शामिल होने में सहायता किया है और तरह सबको स्वस्थ रखा है। तेरे भजन और स्तुति करने में सबों की अगुवाई करना, ताकि तेरी स्तुति के द्वारा हम तेरी माँ को देख सकें और हर बार तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें।
हमारे चाचा लोगों के लिए विशेष भी करते हैं मेरे को। जब तूने उनको आयु दिया था, हर बार धर्म के नाम चलने पर, धर्म के मार्ग में चलने पर जबकि आगे बढ़ती है पिता, इन्होंने धर्म के मार्ग में चलकर हम जो शिक्षा दी है और हर तरह पिता हम सबों संभाला है, अगुवाई किया मेरे प्रभु, और एक खंभे रूप में हमारे खाने के लिए आशीष के कारण में पिता, इनको तू दीर्घायु देना मेरे पिता, किसी तरह का संक्रमण इनके जीवन में हो, और इस कोरोना वायरस समय मेरे प्रभु विशेष रूप से इनको तू संभाल मेरे पिता, ताकि इनके जीवन के द्वारा आशीषित हो सके। और इनके गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। पूछे बाल के नाती पोतों बड़े नम्रता के साथ तेरे वचन की शिक्षा में रहे हैं, इसका परिणाम है पिता हमारा परिवार तेरे भय में बढ़ रहा है पिता। हर एक भाई बहन पिता वचन को अपने आप में संभाले हुए हैं और तेरे नजदीक में बने हुए हैं, ताकि ये कोरोना वायरस हमसे दूर रहे। हमारे चारों हमारे सोना रहने के चारों ओर पिता परात्मा की पुत्र यीशु लहू की बड़ा बांध मेरे प्रभु, ताकि किसी तरह से शैतान हमला करने न पाए। और इन दिन विशेषकर जब कि तेरे दुख भी स्थिति को स्मरण कर रहे हैं पिता, हमारे लिए केवल त्योहार ना हो, केवल हमारे लिए एक स्मरण कारण ना हो, परंतु तेरे आने के तेरे पुत्र के पवित्र आत्मा सामर्थ से जिसने हमारे कलवरी के क्रूर यात्रा को दिया प्रभु, देखिए उसकी यात्रा के द्वारा जो कुछ भी हमें दिया है, और उन वचनों को जब पिता याद जाएगा, देखिए वो वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण हो। इससे हम सब संभाल, आज हमें हर एक बात में जो मीटिंग में करते हैं, जो इसमें भागते हैं, सबको तू गवाही दे, सब पवित्र आत्मा सामर्थ दे, और विशेष करके पिता वचन के उकाई के लिए मैं हर एक तरह से तेरे लिए जो तैयारी की है, अंजलि को विशेष रूप से हाथ में सौंपे, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ देना, कि हर एक तरह हमारे लिए गवाह के कारण बने। इसलिए हर कार्य को, हर एक भाग को, जितने लिस्ट में भाग लेते हैं सब आशीष देगा, और हर कार्य को सफल करेगा। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन रहेगी, इस कार्यक्रम भी रहेगा। ही विनती करते पिता, यह प्रार्थना तेरे प्रिय यीशु के नाम से मांग लेते हैं, कृपा करके हमारी विनती को ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। एंजल की तबीयत खराब है, मैंने साक्षी से गाना गाने के लिए कहा, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण से चंद्रकला, साक्षी और शालीमा तीनों लेफ्ट हो गए हैं। आइए हम इस समय कांग्रेगेशनल सॉन्ग गा लेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम एक गीत और गा लेंगे। स्पेशल सॉन्ग, सोलो सॉन्ग गाने में साक्षी बेटी अगुवाई करेगी। शालिमा जुड़ गई है, साक्षी बेटी अगुवाई करेगी एक सोलो सॉन्ग गाने में। शालिमा मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? शालिमा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए, जिंदगी की फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। थैंक यू। थैंक यू बेटा। परमेश्वर तुमको बहुत आयत से आशीष दे और अपने महिमा के लिए उपयोग में लाए। इस समय आयुष को अवसर होगा कि वो अपना गाना प्रस्तुत करे।
बेटा, हाँ बेटा, आ रही तुम्हारी आवाज। थैंक यू बेटा, परमेश्वर तुमको और आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम अपने देश के लिए, देश की परिस्थितियों के लिए, विश्व के लिए, विश्व में यह हो रहे कोरोना वायरस के सेकंड स्ट्रेन के प्रकोप के लिए, कि परमेश्वर का अनुग्रह हो कि वो थमने पाए। हम प्रार्थना करेंगे कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए। हमारे परिवार के लोग भी पीड़ित हुए, पिछले दिनों में चिंटी भी पीड़ित हुआ है और वो होम क्वारंटाइन में है। अरूबिया का पूरा परिवार होम क्वारंटाइन है। हम प्रार्थना करेंगे इस समय में। जब कोई और विषय है क्या दीदी? करुणा बंजारा दीदी भी, जो अरुण जी की बहन है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश में। इस समय छत्तीसगढ़ में विशेष करके हम जो देख रहे हैं कि सारे चर्चेस फिर से बंद हो गए हैं। गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट ने सारे परिस्थितियों के लिए ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है कि कहीं भी हम चर्च नहीं लगा सकते हैं। और हम आने वाले दिनों में हमारा पेशन वीक का प्रोग्राम है, पाम संडे है, ईस्टर है, लेकिन चर्च खुल नहीं पाएंगे, चर्च में आराधनाएं हो नहीं पाएंगी। तो हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जीवन और जीवन की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है प्रभु जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे लिए नहीं होती जाती है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरी बरकत, तेरी आशीष जो हमारे जीवन में बनी हुई है, उसको जीवन के आने वाले समय में बनाए रखना प्रभु जी, जब तक का हमारा संसार में जीवन है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि तेरी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है कि जिस घर की रखवाली यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम कितनों भी इस कोविड-19 के समय में प्रिकॉशन में चले जाएं, लेकिन यदि तेरी सुरक्षा हमको नहीं मिलेगी तो हम
किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं रह सकते प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं और तेरे से निवेदन करते हैं प्रभु जी कि ये कोविड-19 का जो प्रकोप है वो समाप्त होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि न केवल हमारे देश से किंतु विश्व में जो परिस्थितियां निर्मित है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बातें सामान्य होने पाए। तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु जी। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए तेरे चरणों में आकर सारी बातों को रखते हैं और तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु जी कि ये कोविड-19 का जो सेकंड स्ट्रेन का प्रकोप है वो समाप्त होने पाए और प्रभु जी हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त सा जो हो गया है वो फिर से सामान्य होने पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तू अनुग्रह का परमेश्वर है, तू दया करेगा प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। जो कि आज तक हमने जो भी मांगा है प्रभु जी, तूने कभी हमें लज्जित होने नहीं दिया है। तेरे अनुग्रह से प्रभु जी हमने सारी बातों को अपने जीवन में हाँ और आमीन के साथ प्राप्त किया है। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले समय में तू हमारा सहायक और मददगार हो। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय कोविड-19 से पीड़ित हमारे परिवारजनों के लिए, जो चिंटी अरू भैया का परिवार, करुणा दीदी और कितने तो भी लोग हैं प्रभु जी जिनको नहीं भी मालूम, लेकिन तू सारी बातों में रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तू हमारी रक्षा रात और दिन करता है प्रभु जी। जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है, न तो तू दिन को ऊँघता है और न रात को सोता है, हर समय हमारी निगाहबानी करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए भी करते हैं प्रभु जी कि तूने एनी के परिवारजनों को सुरक्षित रखा, कोविड-19 से उनको निकाला है प्रभु जी। बीते दिनों में वे पीड़ित रहे और वे लोग सुरक्षित निकलने पाए प्रभु जी। और जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, तो उनको दूर करना प्रभु जी हमारी आपसे ही प्रार्थना है। हम परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमारे आशीषों के मूल है प्रभु जी। उनकी शिक्षाएं, उनके मार्गदर्शन जो हमारे जीवन में बने हुए हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आने वाले दिनों में जितने दिन का तूने उन्हें संसार में जीवन दिया है, तेरी सुरक्षा उनको मिलने पाए। सयानी अवस्था की हर एक कमजोरियों से तू उनको बचा कर रखना। एक एक परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू एक एक को संभालना। अनु भैया के परिवार के लिए, दीपक भैया के परिवार के लिए, अंजू दी के परिवार के लिए, अंजलि दीदी के परिवार के लिए, अरू भैया के परिवार के लिए, सुभाष भैया के परिवार के लिए, प्रभास भैया के परिवार के लिए, नाथन चाचा के परिवार के लिए प्रभु जी, हमारे परिवार के लिए, सुबन चाचा के परिवार के लिए और एक एक लोगों के लिए जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, एक एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक को संभालना, एक एक को तू सुरक्षित रखना प्रभु जी, हमारी आपसे ही प्रार्थना है। हम जानते हैं प्रभु जी कि तू हमारा निगाहबानी करने वाला परमेश्वर है, तू हमें सुरक्षित रखेगा। इन दिनों में विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से पैशन वीक की आराधनाएं हो नहीं पाएंगी आराधनालयों में, ईस्टर की आराधना हो नहीं पाएगी आराधनालयों में प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि जब ऑनलाइन में सर्विसेज होती हैं, एक एक लोगों के साथ होना, कि हम सब जुड़ने पाए प्रभु जी और आराधना में शरीक होने पाए और तेरे उस दुख के भेद को हम समझने पाए, और न केवल हमारे लिए पारंपरिक हो, परिपाटी हो, किंतु हमारे जीवन में ये एक नए आयाम को लेकर आए प्रभु जी। हमारी आपसे ही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में हम एक कदम और आपके नजदीक रहने पाए। हमारी प्रार्थना आगे की आराधना में तो हमारा सहायक और मददगार हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंजलि दीदी के लिए, जब वो वचन की संगति करती है तो उनका सहायक और मददगार हो। पवित्र आत्मा की आग से मशा कर प्रभु जी, और तेरी आत्मा की जुम्बिश उनके चारों ओर होने पाए। शैतान की देखी अनदेखी ताकतें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो सब हमसे दूर होने पाए। हमारी आपसे ही प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी रीना दीदी के इस अनूठे प्रयास के लिए, जिसके माध्यम से हम सारे परिवारजन सप्ताह में एक बार एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं प्रभु जी। हम फिजिकली मिल तो नहीं पाते,
हम आमने सामने मिल तो नहीं पाते, लेकिन आभासी रूप से हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं इस माध्यम के लिए कि तूने ऐसे टेक्नोलॉजी दिया प्रभु जी कि हम दूर दूर रहकर भी एक दूसरे को आमने सामने देख सकते हैं। तू हमारा सहायक और मददगार हो। आने वाले समय में तेरी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो परिवार में तूने आशीष के स्वरूप में दिया है, एक एक बच्चों को, बड़े से लेकर छोटों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जवानों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी, कि आने वाले समय में अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखने वाले हो सके। बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी, कि वे लोग एक ऊंचाई को छूकर प्रभु जी तेरी सेवा के लिए तैयार हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तू ज्ञान और बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है। एक एक बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ होना प्रभु जी, तू ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, हमारी आपसे ही प्रार्थना है। एक एक को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। नाम बराम एक एक को आशीषित करना। सारी महिमा आपको देते हैं। मांगने से पहले आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए निवेदन को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से कबूल कर लीजिए। आमीन और आमीन। आइए समय हम वचन की संगति में जाने के पहले बाइबल पाठ में जाएंगे और बाइबल पाठ पढ़ने में अगुवाई बेटा संजीव सोना करेंगे। जो वचन का स्थल लिया गया है पहला कुरिन्थियों, उसका पहला अध्याय 17 आयत से लेकर 31 आयत तक। इसको पढ़ने में अगुवाई बेटा संजीव सोना करेंगे। बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ, अनम्यूट हो गए, अब आएगी आवाज, पढ़ो। थोड़ा नजदीक आके पढ़ बेटा, आवाज नहीं आ रही है। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों को ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं पाया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार में ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी की खोज में है, परंतु हम तो आए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदी के लिए ठोकर का कारण और अन्य जाति के लिए मूर्ख है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके रख मसीह की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, परमेश्वर की निर्लजता मनुष्यों बल से बहुत बलवान है। ये भाइयों, अपने बुलाए हुए को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार कुछ ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत को चुन लिया है
कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को ही दिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न आए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे और प्रभु में घमंड करे। प्रभु परमेश्वर के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब अवसर होगा अंजलि दीदी को कि वो आज परमेश्वर उनके द्वारा से जो संदेश हम सब के बीच में लाना चाहते हैं वो उनके द्वारा से प्रकट हो। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद कहती हूँ कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु के वचन में से कुछ सीखने के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी बेटी आसमा को, जो कि पिछले सप्ताह जिसने अपने वचन के द्वारा मेरे निराशा को आशा में बदला। और सचमुच में करीब 1 महीने से हम अपने परिवार के कुछ पारिवारिक कारणों से बहुत ही विचलित थे, परेशान थे, दुखी थे, परंतु परमेश्वर का वचन जब बेटी आसमा ने दिया, राजा दाऊद, योनातान और शाऊल राजा के विषय में और एनकरेजमेंट के विषय में जब उसके लेक्चर को मैंने सुना, तब मेरी निराशा जो है वो सचमुच में दूर हुई। तो हमारे छोटे बच्चे भी हमारे लिए साहस के कारण हैं। हम अपने बच्चों को धन्यवाद देते हैं, ऐसे बच्चों को जो ईश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को देते हैं, और हम जैसे बुजुर्गों को उत्साही करते हैं कि हम निराशा में जब भी रहें तो हम अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा वो साहस पा सके जो साहस परमेश्वर ने आदि से हमारे लिए रखा है। आज जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है वो चारों तरफ डरा हुआ है, सहमा हुआ है, निराशा में है, दुख में है, परेशानी में है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर ने ये वचन हमारे सामर्थ्य के लिए दिया है कि हम जब भी विचलित हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, हमें जब डर सताने लगे तो हम कैसे परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो परमेश्वर का वचन था, पौलुस की कुरंथी के नाम पत्री जो है, उसमें मुझे ये पत्री जो है बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट ईश्वर की सामर्थ है। सचमुच में प्रियो, जब हम डरते हैं, निराश होते हैं, सहम जाते हैं, दुखी होते हैं, और जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करते हैं। और मैंने अपने जीवन में इस बात को पाया है कि परमेश्वर की सामर्थ से बढ़कर इस संसार में कोई मनुष्य हमको वो सहानुभूति, वो प्यार, वो स्नेह हमको दे ही नहीं सकता। मैंने क्रूस की कथा के विषय में बचपन से सुना है। हम सब जितने विश्वासी हैं जानते हैं ये हमारा आधार है, आधार स्तंभ है। क्रूस की कथा जो है हमारे विश्वास का आधार स्तंभ है, और बचपन से हम क्रूस की कथा सुनते चले आए हैं। परंतु हम देखते हैं कि क्रूस की कथा मेरे और आपके जीवन में क्या मायने रखता है। एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जिसको कि मैंने अध्ययन किया, जिसमें लिखा हुआ था, योर गॉड इज
टू स्मॉल, अर्थात तुम्हारा परमेश्वर बहुत छोटा है। इस पुस्तक के लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर देते हैं, कैसे हम परमेश्वर की उस सामर्थ को भूल जाते हैं और बहुत ही छोटा समझने लगते हैं, और अपने संसार के कार्यों में, संसार के दुखों में इतने ज्यादा हम परेशान और निराश हो जाते हैं कि उस सामर्थ को हम स्मरण ही नहीं करते हैं। जबकि हर एक मनुष्य इस बात को जानता, पूरा विश्व जानता है कि क्रूस को देखने से जो सामर्थ और शक्ति हमको प्राप्त होती है वो हम बचपन से सुनते चले आए हैं, परंतु उसको हम सीमित बना देते हैं। हम परमेश्वर को बहुत ही छोटा बना देते हैं। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हमारे चारों ओर लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह की परेशानियां आती हैं, तरह तरह की मुसीबतें जब आती हैं और हमको ऐसा लगने लगता है कि ये सारी बातें असंभव है, और सारी बातें जब असंभव लगने लगती हैं तब हम कहने लगते हैं कि परमेश्वर अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जबकि हम शुरू से जानते हैं, प्रारंभ से सुनते चले आए हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो हर एक मनुष्य को एक नया जीवन देने का वादा करती है, यहाँ तक कि मृत्यु पर विजय का भी, और यही हमारा आधार है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अब कुछ कर ही नहीं सकता है, वह यह बात पूरी नहीं कर सकता है। अपनी प्रार्थनाओं में भी हम छोटी छोटी चीजों को मांगते हैं, परंतु बड़ी चीजों को मांगकर कभी देखते नहीं हैं। परंतु मैंने इस बात को पाया है कि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर की शक्ति जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घराने में काम की है, वो शक्ति सचमुच में वो क्रूस से ही हमको प्राप्त होती है। और क्रूस में चूंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जीवन जो है वो सचमुच में एक सुरक्षा कवच की तरह हमें ढांपे हुए रहता है, और यही हमको बल और शक्ति देने वाली सामर्थ्य है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं है, परंतु फिर भी हम डगमगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। हाँ, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी रहते थे, पूरे समय उनकी संगति प्राप्त होती थी, परंतु जब परेशानी आती थी, जैसे आंधी और तूफान आया तो वो घबरा गए। उसी प्रकार हम भी मनुष्य हैं, घबरा जाते हैं और उस सामर्थ को स्मरण नहीं कर पाते हैं। परंतु सचमुच में प्रियो, हमको इस बात को जानना है कि वो सामर्थ परमेश्वर जब हमको देता है तो हम बड़े बड़े कार्य करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव होता है, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमको सामर्थ देती। पहला कुरिन्थी 4:20 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ में है। इसको हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। ये सारे वचन हम पढ़ते हैं परंतु हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, जब भी हम निराश हो, दुखी हो, मुसीबत में आए, परेशान हो, तो निश्चय हम उस क्रूस को स्मरण करें जहां से मेरे प्रभु ने अपने मृत्यु पर भी जय पाई और हमें भी आशा दिलाई कि हम मृत्यु पर जयवंत होंगे, क्योंकि वह सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उसने सृष्टि को बनाया, उसने कहा हो जाए, हो गया। उसके कहने मात्र से ही सृष्टि की रचना हो गई। उसकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है, उसके वचन में इतनी सामर्थ्य है कि वो जब तरसता हुआ, फनता हुआ समुद्र को भी वो शांत कर देता है। उसके मात्र से आंधी भी थम जाती है, यहाँ तक कि भी वापस लौट आती है। और हम
चूंकि मसीही विश्वासी है, बचपन से मसीह के विश्वास में बढ़ाए जाते हैं, अपने परिवार के संस्कार के द्वारा, चर्च में, संडे स्कूल में जाकर सारी शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, परंतु फिर भी हम विश्वास करने के बाद भी डगमगा जाते हैं, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। हम मानव है, हमारे अंदर में शैतान जो है वो हमें पूरी तरह से चारों तरफ घेर कर निराशा में डुबा देता है, और सबसे बड़ा हथियार उसका निराशा भी है। और मैंने अभी 1 महीने के अंतराल में इस बात को एहसास किया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों मैं ऐसे निराशा और दुख से घिरी हुई हूँ। मेरे परमेश्वर में इतनी सामर्थ है, और हम दोनों पति पत्नी, आप यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों पति पत्नी सवेरे घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, एक एक परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए, अपने निराशा पे विजय के लिए भी। पुराने नियम में जब मैं अध्ययन कर रही थी, उस समय मैंने देखा कि दूसरा राजा का 29वां अध्याय में एक घटना का वर्णन है। आप सब निकाल कर देख सकते हैं। दूसरा राजा 29 अध्याय में एक घटना का वर्णन है, जिसमें जब अशूर का राजा सनहेरीब जो था, उसने अपनी सेना के साथ यहूदा का राजा हिजकिय्याह पर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण किया तो उसके पास खबर भी भेज दिया, उसका उपहास करते हुए, कि परमेश्वर की सामर्थ को उसने ललकारा, और ललकार कर उसने हिजकिय्याह से कहा कि तुम्हारे परमेश्वर की सामर्थ क्या है। तब हिजकिय्याह जो है मंदिर में गया और यहोवा से प्रार्थना की। तब उसी समय दूसरा राजा 19 का 35 और 36, अनीश पढ़ने में अगुवाई कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, आवाज आपकी तेज है। दूसरा राजा 19 का 35 और 36। दूसरा राजा उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौट कर निनवे में रहने लगा। ये जीवित वचन है परमेश्वर का। कैसी सामर्थ, जिसने परमेश्वर को ललकारा, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सेना जो है छावनी में कितने पुरुष अशूरी जो मारे गए, 1,85,000 पुरुष मारे गए। और जब वो उस भोर को सोकर उठे, तब वो देखते हैं कि चारों तरफ लोथ ही लोथ फैली हुई है। जो अशूरी थे उनको यहोवा परमेश्वर की सामर्थ ने समाप्त कर दिया था। हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर पर भरोसा करता था, सबको मालूम है कि वो कैसे पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने अपने उम्र को मांगा था बीमारी के समय में, और उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ाई गई। परमेश्वर में वो सामर्थ है, वो शक्ति है। और ये घटना काफी प्रभावित की कि देखो कि केवल परमेश्वर को ललकारने से अशूरियों के इतने सेना जो है मारे गए हैं। ईश्वर सर्व सामर्थी है, वो शक्तिशाली है। वो लाल समुद्र को जब 2 भाग में बांट सकता है, पूरी ध्वस्त पृथ्वी को पुनः निर्मित कर सकता है, और परमेश्वर की सामर्थ जो है सृष्टि के आरंभ से कार्यरत है और आज भी कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं इस परिस्थिति में भी, आज के इस समय में, जबकि कोरोना वायरस पूरे संसार को परेशान किया हुआ है, परंतु पूरा विश्व स्तब्ध है इस छोटे से वायरस के द्वारा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ ही है जो हम सबों को संभाले हुई है। और जब परमेश्वर की सामर्थ हमको संभालती है, अर्थात उसका लहू हमारे लिए कवच है, हमको ढांके हुए है, हमारे पूरे प्रिय लोगों को, हमारे सारे लोगों को, जैसे वचन में लिखा हुआ है
बुलाए तो बहुत गए हैं, पर चुने हुए थोड़े लोग। जो चुने हुए, उसके लहू से मोल लिए हुए लोग हैं, उन सबको परमेश्वर सुरक्षित रखे हुए हैं और अपनी सामर्थ को देते चले जा रहे हैं कि हम उनकी सामर्थ को पहचाने। पौल प्रेरित, जो कि मालूम है आपको कि उन्होंने सबसे अधिक पत्री लिखी है और उनकी पत्री में उन्होंने क्रूस की ही बड़ाई बहुत अधिक की है। जैसे हम एक गाना सुनते हैं, और किसी बात की बड़ाई ना करूं, यीशु मसीह के क्रूस के छोड़। हाँ प्रियो, ये क्रूस जो है सचमुच में हमको शक्ति प्रदान करती है, हमको सामर्थ देती है। और सामर्थ कब प्राप्त होता है? जब हम विश्वास करते हैं। विश्वास करने मात्र से ही हमको परमेश्वर सामर्थ दे देता है और सामर्थ देकर वो हमको अपनी संतान बना लेता है, अपनी संतान बनाता है। और यूहन्ना 1:12 में कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मात्र विश्वास करने से वो हमको अपना बेटा और बेटी बना लेता है, संतान बना लेता है। आज यही कमी है, हम विश्वास तो करते हैं परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। अति शीघ्र हमारे जीवन में हर काम हो जाए यही चाहते हैं, परंतु नहीं प्रियो, हमको धीरज रखना है। धीरज रूपी बाट परमेश्वर अपने समय के अनुसार हर बात को पूरी करते हैं। आप चाहे कई वर्षों तक प्रार्थना करते रहे, किसी चीज को मांगते रहे, परंतु जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह नहीं होगी तब तक हम उस चीज को पा ही नहीं सकते, प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो हमको संतान बना लेता है और जब हम संतान उसके बन जाते हैं तो हमको एक पश्चातापी मन भी देता है कि हम इस जान सके उस क्रूस को देखकर कि ये क्रूस जो है वो सचमुच में पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि सबसे दोषी जो होता था उसी को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। और सबसे सुंदर उदाहरण पश्चाताप का हम जानते हैं कि क्रूस पर वो डाकू जो है कैसे पश्चाताप किया और स्वर्ग लोक में पहुंचा। जब हम संतान बन जाते हैं तो हमको अपने प्रत्येक गुनाहों से पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो प्रभु हमको स्वर्ग लोक की आशा देते हैं और साथ ही साथ में हमको पवित्र भी बनाते हैं। जब हम पवित्र बन जाते हैं, जैसे पहला पतरस 1:16 में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बिना पवित्रता के प्रभु को देख ही नहीं सकते हैं। उसकी सामर्थ से ही हम पवित्र बन सकते हैं। जब तक उसकी सामर्थ हमको नहीं मिलेगी तब तक हम पवित्र हो नहीं सकते। और पवित्र हमको ऊपर से नहीं होना है, हमारे हृदय को साफ, हमारे मन को शुद्ध होना है, क्योंकि हम सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था, धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को तभी देख सकते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। संतान बन जाए, पश्चाताप कर ले और पवित्र ना रहे तो हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। इसलिए हमको अपने हृदय को भी पवित्र करना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू ही है जो हमको पापों से शुद्ध कर सकता है, हमको निर्दोष बना सकता है। उसका लहू ही है जो हमको निर्दोष बना सकता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें उसके लहू के द्वारा हमें वो निर्दोष कर देता है। और जब हम निर्दोष हो जाते हैं तो प्यारो हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन ला देती है। हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से, हमारी बोली से और हमारे हर एक चीजों से प्रकट हो जाता है कि हम परमेश्वर के संतान होकर परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं। जैसे पौल प्रेरित
आपको मालूम है कि इतना सताता था सारी मंडली, सारे लोगों को, परंतु जब परमेश्वर की सामर्थ को उसने पहचाना, क्रूस की सामर्थ को उसने पहचाना और विश्वास किया, तो उसका जीवन ही बदल गया, उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। और उसके जीवन के परिवर्तन के द्वारा आज संसार में बहुत से विश्वासी हो गए। संसार के कोने कोने में पौल प्रेरित जो है, वो पौलुस जो है, वो चारों तरफ शाऊल से पौलुस बनकर अपने आदर्श को रखा और बिना डरे बिना झिझके वो साहस के साथ प्रचार करता रहा, सबसे अधिक साहसी प्रचारक बना। जबकि आपको मालूम है वो क्रूस की मृत्यु के समय में प्रभु यीशु मसीह के जो 11 चेले थे वो सब छोड़कर चले जाते हैं, परंतु यूहन्ना, पतरस और याकूब वहां पर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को जाना था कि सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है और इसमें सामर्थ है। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य कराती है। एक तो हमको पापों से छुटकारा भी दिलाती है, और पौलुस के विषय में हम सबसे ज्यादा देखते हैं पहला तीमुथियुस की पत्री 1:15 में उसने स्वीकारा, जब प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया तो उसका जीवन ही बदल गया। दूसरा हम देखते हैं कि यहूदा उसका चेला था, पूरे समय उसके साथ रहता था, सब कुछ था, परंतु उसने गलत काम किया, आत्महत्या किया। शायद पश्चाताप करता तो उसे भी स्वर्ग लोक मिलता, परंतु उसने गलत काम किया। आज हम पौलुस की जगह है, यहूदा की जगह है। इस बात को सोचने की जरूरत है हम सबों को प्रियो, कि हम बचपन से मसीही परिवार में पैदा हुए, मसीही प्रेम को जाने, सब कुछ जानते हुए क्या आज हम पौलुस के समान वो साहस रखते हैं कि हम परमेश्वर का प्रचार करें, परमेश्वर की गवाही दें कि यहूदा के समान हम अपने जीवन को ही समाप्त कर दें? ऐसा ना हो कि समय चूंकि बहुत ही कम है और हम सब जानते हैं कि समय कम होने के कारण हम सब जो है वो अपने मन को, आत्मा को तैयार कर लें कि हमें अपने परमेश्वर के लिए क्या करना है। हमें उसकी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा भी मिलती है, हमारे जीवन का परिवर्तन भी हो जाता है, क्योंकि उसका वचन जो है, परमेश्वर का वचन हमारे गांठ और गुदे को छेद देता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हम स्वयं कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं, स्वयं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, कुछ पाने में हम खुद को बहुत ही बेबस महसूस करते हैं। ऐसे समय में यदि हम परमेश्वर को अवसर देते हैं प्रियो, तो उसकी सामर्थ्य से परिस्थितियां ही बदल जाती हैं। दुख जो है सुख में बदल जाता है, विलाप जो है आनंद में बदल जाता है। जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि पतरस परमेश्वर की सामर्थ्य से पानी पर चलने लगता है। 38 वर्ष का अपंग हर्ष से उछलने कूदने लगता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से जब जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन हो जाता है, हमारे देखने की नजरिया ही बदल जाती है, हमारे बात करने का ढंग ही बदल जाता है, और इस बात का अनुभव हो जाता है कि जो कुछ इस जीवन में है वह क्षणिक ही है और कुछ ही समय का है। इसलिए तो पतरस लिखता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। पतरस 4:12 में लिखा हुआ है। उसी प्रकार परमेश्वर की सामर्थ्य हमको गिरने से भी बचाती है, चाहे परीक्षाएं आए, आकर्षण आए, स्वार्थ आए, परंतु हमको परीक्षा में गिरने से भी बचाती है। एक मानव होने के नाते हमको इनका सामना करना पड़ता है, और जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम इसमें गिर भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं। हम सोचने लगते हैं
कि हम यह नहीं कर सकते, हम इसे नहीं सह सकते, हम इस कठिनाई और मौत की छाया के रास्ते पर नहीं चल सकते, परंतु यदि हम विश्वास में दृढ़ हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमें गिरने और टूटने से बचाती है। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा में उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और प्रियो, ये जो कोविड-19 आया है, सचमुच में हमारे परखने के लिए ही आया है कि हम विश्वास में कितने मजबूत हैं, हम कहाँ तक हैं, हम कहाँ तक क्रूस की कथा को अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, कहाँ तक हम उसकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किए हैं। जब मैं अपने उस समय को स्मरण करती हूँ प्रियो, जिस समय परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी कि मैं मृत्यु शैया पर अस्पताल में एडमिट थी और मेरा प्रभु मुझे बचाया, तो सचमुच में वो सामर्थ जब स्मरण करती हूँ तो प्रतिदिन मेरे आंसू बहते हैं प्रार्थना के समय। और परमेश्वर इतना प्यार करने वाला हमसे है। परमेश्वर की सामर्थ जो है हमको सेवा के योग्य भी बनाती है। सेवा जब हम करने लगते हैं तो परमेश्वर हमको चुन लेता है कि मेरे ये बेटे और बेटियां जो है परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो उन्हें जो है वो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 1 कुरिन्थी 1:27 और 29 में। हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, परंतु जब परमेश्वर हमें अपनी योजना को पूरा करने के लिए चुनते हैं तो उसकी सामर्थ हमें उसके सेवा के योग्य भी बनाती है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने, जो कि हकलाता था, बोलने में भद्दा था, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से ही वो लाखों इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल सका और एक महान अगुआ बना। उसी प्रकार भेड़ बकरी चराने वाला बालक परमेश्वर की सामर्थ से राजा दाऊद बना। मछली पकड़ने वाले साधारण अनपढ़ मछुआरे महान प्रचारक बने। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको अपनी सेवा के योग्य भी बनाता है। और साथ ही साथ में परमेश्वर जो है वो हमको मृत्यु पर जयवंत करने की भी सामर्थ्य देता है। वचन में लिखा है यूहन्ना 6:39 और 40 में, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उससे मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। हाँ प्रियो, वो मृत्यु पर भी हमको उसकी सामर्थ जो है जयवंत करती है। परमेश्वर की सामर्थ जो है वो आज भी उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उस पर विश्वास करें और अपना जीवन उसको सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर हमें पापों से ही छुटकारा देता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमको गिरने से बचाता है, हमको अपनी सेवा के योग्य बनाता है और हमारे जीवनों में अपनी प्रतिज्ञाओं को भी वो पूरी करता है। और सबसे प्रमुख और अंतिम बात कि परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें मृत्यु पर भी जयवंत करेगा। ये विश्वास हम सभी मसीहों को लेकर चलना है और उस क्रूस की शक्ति को, जो परमेश्वर की सामर्थ है, उसको लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम सब जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। इसलिए हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी सामर्थ पर भरोसा करें। उसके संतान यदि हम हैं तो उसके योग्य चाल चलकर हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके और हमारे जीवन को
देख कर कह सके, धन्य है मेरे ये बेटे और बेटियां जो मेरे नाम से प्रभु के लिए जीते हैं। इसलिए हमारा पूरा परिवार जो है वो यही प्रण करे कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन पर्यंत करते रहेंगे और उस सामर्थ को पाकर हम न सिर्फ अपना जीवन परंतु दूसरों के भी जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।